तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। देखिए इसको सबसे पहले तो 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ जाता है तो कितना हो गया 120/100, तो कट करेंगे तो कितना हो गया 6/5, तो कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 जो बढ़ रहा है वो कितना पे बढ़ रहा है, तो 6 पे बढ़ रहा है, हाँ 6 पर बढ़ रहा है, तो 1/6 मल्टीपल 100, इसको क्या करेंगे कट करेंगे तो कितना आएगा 16×6 = 96, तो 16.4/6 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 16.2/3% आंसर। ठीक है, तो ये भी और ये भी आंसर आपका है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% कमी हो। तो देखिए अपने आप में कोई भी अंक कितना होता है 100 होता है, तो 100 ले लेते हैं। ठीक, और 100 में कितना, तो 30% घट रहा है, तो 30 घट रहा है तो कितना 70 हो गया, और जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो, तो कितना कुल खर्च में कितना 10% कमी हो, तो 10% कमी कर देते हैं क्या, अभी परसेंट नहीं लिखते हैं, तो कितना कितना बढ़ रहा है कुल खर्च में, तो 20 बढ़ रहा है, 20 जो है कितना पे बढ़ रहा है, तो 70 पे बढ़ रहा है। परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 200 हुआ, 200/7, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 6 7 8 56, 56 और 4 बचा और 7, तो कितना परसेंट आपका आंसर आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वास्तविक मूल्य जो है 100 है, 100 में कितना बढ़ रहा है 20, तो 120, और जिससे कुल व्यय में 5% बढ़े तो 105 हो जाएगा कुल व्यय में क्या, तो कितना बढ़ा, तो 15 हो गया, 15 की कमी हो रही है, तो 15 की जब कमी हो रही है तो कितने पे कमी हो रही है, तो 15 की कमी हो रही है 120 पे, तो परसेंट के लिए 100, इसको कटपीट मचाएंगे तो कितना हो गया 150/12, 150/12 होगा, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं पूर्णांक में, तो 12 एकम 12 और 3 12 23, 12 दूना 24 और कितना होगा, तो 24 6 बचा, तो 6/12, तो कट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 12 सही 1/2% आया, और इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 8 96, तो 1 बटा कितना हुआ 8 हुआ, 1/8, तो 1/8 यानी कि एक जो है ये कमी हो रहा है वास्तविक मूल्य से, इतना से ये कम हो रहा है, तो 1 का मान है, तो देखिए 8 का जो मान हुआ ये समझ में आया ना, इसको फ्रैक्शन में तुले हैं तो कितना हुआ -1/8 हुआ, और इसका मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 280, 280 दिया हुआ है, तो 280 दिया हुआ है तो 1 का मान पूछ रहा है, तो कितना हो गया 8 तिरके 24, 8 तिरके 24 हो गया और 8 बचे 40, तो आपका 1 का मान निकल जाएगा कैसे, इसमें मल्टीपल कर देंगे 1 में, तो आपका 35 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा और ट्रिकली मिलेगा और शॉर्ट मेथड से मिलेगा आपको, जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदेमंद है, और आप अगर फास्ट ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए ताकि हम इससे भी बेस्ट तरीका से आपको बता सकें, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें आप। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।